था, हमने राम को भटका दिया मारीच बुलवा के। बाद में सीता का हरण हुआ, भगवान ने सबरी पर कृपा करी, जटायु पर कृपा करी है और सुग्रीव से मित्रता करके सुग्रीव का भी काम बनाया, बाली का वध किया, समुद्र पर पुल बनाकर भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करी और रावण को कुल समेत भगवान ने नष्ट कर डाला। हनुमान जी का भी बहुत बड़ा किरदार है रामायण में। श्री हनुमान जी ने भगवान की पग पग पर सहायता करी है। राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते तो राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते। राम जी के साथ में हनुमान जी का बहुत अच्छा जोड़ रहा। हनुमान जी ने लंका का दहन किया है, रावण को कुल समेत नष्ट करके भगवान अपनी अयोध्यापुरी में आए और तो सुत सुंदर सीता जाए लवकुश वेद पुराण गाई। वो लवकुश कहाँ पैदा भई? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर, क्योंकि एक रजक के कहने पर भगवान श्री राम जी ने माता जानकी को वनवास दे दिया। वो रजक क्या कर रहा था कि रात में अपनी स्त्री को पिटाई कर रहा था और कह रहा था इतनी रात के तू घर के बाहर निकल गई, मैं स्त्री लोभी राम नहीं जो सीता इतने दिन लंका में रही फिर भी अपने घर में रख लिया, मैं तुझे नहीं रखूंगा अपने घर पर। ये बात राम जी ने खुद अपने कानों से सुनी, किसी और की सुनते तो ना मानते, खुद सुनी। अच्छा आजकल का राजा होता तो उसको फांसी लगा देता तुरंत, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया, जानकी को ही वनवास दे दिया। माता जानकी वन में जाकर के और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर रहते हैं। एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम है कुश। कुश नाम का पुत्र पैदा हुआ था। इसको लेकर गंगा स्नान करने माता जानकी चली गई। वाल्मीकि ऋषि डर गए कि कोई सिंह तो नहीं खा गया बालक को, उन्होंने जाना नहीं कौन ले गया, तो जल की बूंद से एक और बालक वैसे बन गया, इसलिए वो लव नाम पड़ा। तो महाराज लव और कुश भाई है, वही लव कुश ने जाकर के घर घर में रामायण का गान किया और बाद में ये कह दिया राम जी से कि हम आपके पुत्र हैं। तो राम जी ने कहा कि अगर तुम मेरे पुत्र हो तो तुम्हारी माता को ये प्रमाण देना पड़ेगा कि तुम मेरे पुत्र हो। बड़ी विचित्र बात थी उस समय। तो माता जानकी आई और आकर के खड़ी हुई